हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में त्रिकोणोमेट्री समझे थे कि त्रिकोणोमेट्री क्या होता है, यानी डिफिनीशन ऑफ ट्रिकोणोमेट्री क्या होता है। ठीक है, अब देखिए उसमें हम लोग फार्मूला सीखे थे कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब जो होते हैं ये मतलब ट्रायंगल के साइड से कैसे रिलेट होते हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रायंगल जो होता है उसके तीनों कोणों का माप क्या होता है, तीनों कोणों का जो योग होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री को हम लोग रेडियन में जब बदलेंगे तो पाई रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाई रेडियन। ऑलराइट, अब देखिए, अब हम लोगों को सीखना है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको यह सीखना पड़ेगा कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो 0 डिग्री तो 0 रेडियन हो गया, 30 डिग्री पाई बाई 6 हो गया। कैसे करेंगे? पाई बाई 80 इंटू 30 कर देंगे, तो 30 से 180 कट जाएगा 6 टाइम्स, तो पाई बाई 6 हो जाएगा। वैसे ही 45 का पाई बाई 4, 60 डिग्री का पाई बाई 3, 90 डिग्री का पाई बाई 2। ऑलराइट, अब साइन 0 का मान जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, और साइन 30 का 1/2, साइन पाई बाई 4 का 1/2, यानी ये जितने भी वैल्यू हैं ये सब के सब वैल्यू क्या होने चाहिए? याद होना चाहिए। ऑलराइट, अब देखिए ये जो वैल्यू होते हैं ये कैसे आते हैं, अब हम लोग ये सीखेंगे। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम लोग सीख लेंगे कि जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है उसमें सबसे पहले हम सीख लेंगे 45 डिग्री से किसी भी रेशियो का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखिए क्या करते हैं इसके आगे, पहले सबसे पहले हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे? साइन का निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए साइन में क्या होता है। अब देखिए साइन ए के लिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं। साइन ए का फार्मूला हमने क्या बताया था? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो देखिए एंगल ए के लिए जो इसका परपेंडिकुलर है क्या है? उसकी वैल्यू एक्स है, तो यहाँ पर एक्स लिख दीजिए। ठीक है, अपॉन में क्या होता है? हमने बताया था कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर जो कर्ण का मान कितना है? एक्स बाई एक्स रूट 2 है। ठीक है, एक्स रूट 2 है। अब देखिए एक्स अपॉन एक्स रूट 2 हो गया, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि भुजा जो होती है वो तो कभी जीरो होगी नहीं, जो साइड होती है ट्रायंगल की वो तो कभी जीरो होगी नहीं, तो हम लोग इसे एक दूसरे से कट कर सकते हैं। ठीक है, तब उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या बचती है? 1/√2। अब इसी तरह हम लोग कॉस ए का निकालेंगे। कॉस ए के लिए बेस क्या हो जाएगा? जिसकी वैल्यू एक्स है। ठीक है, अब ये देखिए इसके लिए हाइपोटेनस x/√2 होगा, तो हम लोग उसके लिए कॉस ए के लिए क्या करेंगे? x अपॉन x/√2, तो वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1/√2। यानी ये जो है ये किसका वैल्यू है? और कॉस का है। किसका वैल्यू है? कॉस ए का यही वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए का भी यही वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए टेन ए का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? टेन ए का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे भाई? अब देखिए टेन ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा? इसका होता है टेन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? एक्स हो गया, और इसके लिए जो बेस है वो क्या हो गया? एक्स हो गया। दोनों के लिए एक्स हो गया, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो एक्स अपॉन एक्स कर दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम लोग कैंसिल करेंगे, इन दोनों को जब कैंसिल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू एक्स का मान तो कभी जीरो होगा नहीं, क्योंकि ये साइड है, तो दोनों कट करने पर क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो अगर हम लोग कॉट ए के निकालते हैं तो उसका जो बेस है एक्स हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी एक्स हो जाएगा। हमने पिछले क्लास में बताया था कि टेन ए जो होता है कॉट ए का उल्टा होता है, यानी टेन ए जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जबकि कॉट ए जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी? कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम लोग सेक ए और कॉसेक ए का निकाल लेंगे। इस ट्रायंगल को देखकर हम लोग सेक ए और कॉसेक ए का निकालेंगे, तब वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। अब देखिए हम लोग सेक ए और कॉसेक ए का मान इसी ट्रायंगल से निकाल लेते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? इसकी वैल्यू √2 होती है। इसी तरह हम लोग 0 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। आप लोग 0 का ट्राई करिएगा, फिर क्या 30 का ट्राई करिएगा, 30 डिग्री का, फिर जो होता है 45 डिग्री होता है, उसके बाद 60 डिग्री होता है, उसके बाद 90 डिग्री। ये सबसे पहले 90 तक आपको पढ़ना है। ठीक है, 180 रोटेट करके आपको अभी नहीं पढ़ना है, सबसे पहले 0 से लेकर 90 तक पढ़िए। 0, 30, 45, 60, 90। अब देखिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जब इससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, इसमें एक और पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि देखिए अगर कोई ट्रायंगल दिया है और ये मान लीजिए ABC ट्रायंगल है। ठीक है, मान लीजिए ये कि जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, यानी समकोण त्रिभुज नहीं है। मान लीजिए इसमें ए और ए से बड़ा बी है। मान लीजिए किसी ट्रायंगल में ए इज ग्रेटर देन बी है, और ए और बी आर बोथ एंगल्स, ए एंड बी आर बोथ एंगल्स है इन डिग्री या रेडियन। ठीक है,
तो देखिए क्या होता है, जो साइन ए की वैल्यू होगी वो साइन बी से क्या होगी, बड़ी होगी। कब? जब ए की वैल्यू डिग्री या रेडियन में बी से क्या होगी, बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी। ठीक है, साइन, टेन, सेक, इन तीनों की वैल्यू जो होगी साइन बी, टेन बी और कोसेक बी से क्या होगी, बड़ी होगी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसी तरह कॉस ए, कॉट ए, कोसेक ए की वैल्यू ठीक इसके उल्टा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कॉस ए, कॉट ए और कोसेक ए की वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में, कॉस बी, कॉट बी और कोसेक बी के अपेक्षा रिस्पेक्टिवली क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। यही बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए उसमें वैल्यू देगा साइन 30 इंटू कॉस 45 इंटू जो भी दे उसमें वैल्यू, वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उससे रिलेटेड। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू टेबल हमने पढ़ाई है शुरुआत में उसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, अब आप लोग जो टेबल वैल्यू हमने बताई थी उसको याद रखना है। ये जो हमने टेबल वैल्यू बताई थी, इस टेबल वैल्यू को आपको पहले याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू, और रेडियन में 0 डिग्री, π/6, π/4, π/3 और π/2 जो होती है, इसमें 6 निष्पत्तियाँ यानी 6 रेशियो जो हमने बताई थी त्रिगोनोमेट्री के लिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, इन सब के लिए जो वैल्यू है 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर हमेशा याद रहनी चाहिए, तब हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग करेंगे, उससे पहले आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ऑल राइट, थैंक यू क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।